Assalamualaikum. We're going to start about how to generate BT cotton. BT cotton basically होता क्या? BT cotton में से आपको नज़र आ रहा है कि what is this BT? ठीक है, अब BT basically stands for the bacteria Bacillus thuringiensis. ठीक है, Bacillus thuringiensis basically एक insect pathogen है. ठीक है, insect पैथोजन है. ठीक है, इसके जीनोम के अंदर फ़र्ज़ करें ये इसका जीनोम है, इसके जीनोम के अंदर एक जीन होता है जिसका नाम है क्राइजीन. ठीक है, दिस क्राइजीन बेसिकली जनरेट्स क्राइटॉक्सिन. ये जो क्राइटॉक्सिन है बेसिकली दिस क्राइटॉक्सिन इज़ अ क्रिस्टलाइन प्रोटीन और ओरिजिनली ये एक इनएक्टिव फॉर्म में होता है. ओरिजिनली क्या होता है, एक इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जब ये इंसेक्ट के गट के अंदर जाता है, जब इंसेक्ट के गट के अंदर वो जाता है तो ये जो क्राइटॉक्सिन है ये एक्टिव हो जाता है. The cryotoxin becomes active. Why? Because insect gut जो है basically alkaline इन नेचर होता है. ठीक है, अल्कलाइन इन्वायरमेंट होता है. अब इस अल्कलाइन इन्वायरमेंट के अंदर इसकी एक्टिवेशन हो जाती है. ठीक है, और ये क्राइटॉक्सिन बेसिकली जो इंसेक्ट के गट की एपिथेलियल लाइनिंग होती है उसको डिसरप्ट कर देती है. अल्टीमेटली क्या होता है कि वो इंसेक्ट जो है उसकी डेथ हो जाती है. ठीक है, अच्छा, अब हम बीटी कॉटन को जनरेट कैसे करते हैं. अब हमें पता है कि ये जो क्राइजीन है दिस इज़ एक्टिंग एज एन इंसेक्टिसाइड. क्राइजीन एक क्राइटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो कि एक इंसेक्टिसाइड के तौर पे एक्ट करता है, यानी इंसेक्ट की किलिंग करता है. इंसेक्टिसाइड इज़ बेसिकली इंसेक्टिसाइड बेसिकली इट इज़ अ बायो इंसेक्टिसाइड. ठीक है, यानी हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे टू जनरेट एन इंसेक्टिसाइड. इंसेक्टिसाइड बेसिकली कोई भी ऐसा केमिकल हो सकता है जो कि इंसेक्ट्स की किलिंग करता है, मेनली इंसेक्ट के लार्वा, इंसेक्ट के जो बेबीज़ होते हैं उनकी किलिंग करता है. ठीक, अच्छा, अब हम इसकी बात करते हैं कि हम बीटी कॉटन को जनरेट कैसे करते हैं. हमें पता है कि कॉटन जो है वो एक बहुत ही बेनिफिशियल प्लांट है. कॉटन कपड़े बनाने में यूज़ होता है, क्लोथ्स बनाने में, शीट्स बनाने में, टॉवल्स बनाने में, पेपर बनाने में भी इवन यूज़ होता है. ठीक है, तो कॉटन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट स्पेशली फॉर पाकिस्तान एज बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री. कॉटन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो कॉटन को इंसेक्ट से बचाने के लिए हमने कॉटन के जीनोम की मॉडिफिकेशन की. अच्छा, अब ये मॉडिफिकेशन हमने उसकी किस तरह से की. हमें पता था कि बैसिलस थॉरिंजिनेसिस में एक ऐसा जीन है जो कि इंसेक्टिसाइड की किलिंग कर सकता है. ठीक है, हमने क्राइजीन को हमने क्या किया, कॉटन के जीनोम के अंदर इंसर्ट किया. इंसर्शन और इंसर्ट इनटू द कॉटन जीनोम. हमने इसके जीनोम को मॉडिफाई किया. अब फ़र्ज़ करें ये हमारे पास वो वाला कॉटन है जो कि अनमॉडिफाइड है. ठीक है, इसके अंदर वो क्राइजीन नहीं है. ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने कॉटन बनाया है दिस इज़ अ मॉडिफाइड कॉटन, तो जिसके अंदर बेसिकली क्राइजीन है. ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि कौन सा कॉटन हमारे पास रेजिस्टेंट होगा फ्रॉम द इंसेक्ट्स. डेफिनेटली हमारे पास ये जो मॉडिफाइड कॉटन है जिसे हम कहते हैं बीटी कॉटन, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय एनी इंसेक्ट. क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्राइजीन है. अल्टीमेटली जब इसके अंदर वो क्राइजीन होगा, फ़र्ज़ करें ये उसके अंदर क्राइजीन इनकॉर्पोरेट हो गया है या क्राइजीन हमने उसके अंदर इंसर्ट किया, ये क्राइजीन क्या करता है, अल्टीमेटली वो कॉटन जब हमने ये जीन उसके अंदर उसके जीनोम के अंदर इंसर्ट किया तो ये जीन क्या प्रोड्यूस करेगा, क्राइटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा कॉटन के अंदर. कॉटन के अंदर जब उसने क्राइटॉक्सिन प्रोड्यूस किया तो अल्टीमेटली जो इंसेक्ट्स इसके ऊपर फीड करने आएंगे वो इस टॉक्सिन को इंजेस्ट करेंगे. इंजेस्ट करके ये टॉक्सिन उनके गट में चला जाएगा और अल्टीमेटली उन इंसेक्ट्स की डेथ हो जाएगी. सो दिस इज़ हाउ बीटी कॉटन इज़ जनरेटेड. ठीक है,
ओके, सो दिस वाज द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।